से हमारे साथ नए पुराने जितने भी हमारे प्रभु के जन जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने कीमती वक़्त को आपने दिया, आप हमारे साथ जुड़े इस सोशल मीडिया में। मैं बहुत दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ ऐसा ही बना रहे। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ बना रहे, प्रभु की सुरक्षा आप लोगों के साथ बना रहे। आप परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करें, परमेश्वर आपका चरवाहा बनकर हमेशा ऐसे ही आपकी अगुवाई करता रहे और आप अपने जीवन में हमेशा उसको प्राथमिकता देते रहें। अपने जीवन में जो कुछ भी करें, परमेश्वर को आगे रख कर के करें। अपने जीवन के हर सवालों का जवाब उसमें ढूँढिए। परमेश्वर का जो आत्मा आपको हर दिन सिखाए, आपको बताए और उसके स्वर्गदूतों का सुरक्षा भी आप लोग को मिलता रहे। जहाँ कहीं आप जाएँ, आपको पत्थर से ठेस ना लगे, वरन आपके रास्ते बनते चले जाए, ये हमारी दुआ आपके लिए है। आपको परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूँ। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रार्थनाओं में उठाते हैं और इतना भागम-भाग जीवन है, फिर भी ऐसे समय में अभी तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, भला-चंगा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। एक प्रैक्टिस है आने वाले 8, 9, 10 मार्च को जमशेदपुर शहर में एक सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली से एक बहुत ही अनुभवी पास्टर पीजी वर्गीस सेवकाई करने के लिए आ रहे हैं, जिनके सेवा से मैं आरंभ के दिनों में बहुत आशीषित होता था। उनका एक पत्रिका दया सागर, मैं उसको पढ़ा करता था और उसमें कभी-कभी मुझे लिखने का भी मौका मिला क्योंकि वो उत्साहित करते थे नए लेखकों को जो प्रभु के संदेशों को लिख सकते हैं। तो उसमें कई बार मेरे उस पत्रिका में मेरे संदेश भी छपे। मैं याद करता हूँ कि कैसे वो उत्साहित करने वाले दास में से एक हैं। आज हो सकता है आपको वो प्रभु का दास यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आजकल के लोग यूट्यूब वाले सेवक को सुनना चाहते हैं। यूट्यूब वाले सेवक, है ना? यूट्यूब में है या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि ये कितना बड़ा सेवक है। तो शायद पीजी वर्गीस को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और खासकर जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जानेंगे, है ना? ये कौन है? तो जमशेदपुर शहर में भी जब इनको बुलाए जाने की बात हो रही थी तो कई लोग बोलते ये कौन है ना? तो हम लोग सूरज परमानी जो आज कल का है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, नीतू चौधरी कल की है, अच्छे से जानते हैं। देखिए मैं इनके अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रभु के दास लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनको जाना और समझा और वो लोग अच्छे सेवक लोग अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लोकल में जो पास्टर है ना, आपके इर्द-गिर्द में जो पास्टर है ना, ऐसा नहीं है कि उनकी सेवकाई से लोग आशीषित नहीं होते, लाभान्वित नहीं होते। लेकिन हम लोग एक कहावत सुने हैं ना, दूर का ढोल लगे बड़ा सुहावना। दूर का जो ढोल होता है वो वास्तव में बहुत सुहावना लगता है ना? अपना घर की रोटी कौन खाना पसंद करेगा? रेस्टोरेंट का खाना जैसा भी मिलेगा ना तो बहुत लजीज होता है, हम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन घर का खाना जो होता है ना वो सबसे परफेक्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। अपने स्थानीय पासवान का आदर करना हमेशा सीखिए मेरे प्रियो। और कभी भी जो है ना एक व्यक्ति को परमेश्वर बनाने की कोशिश मत करिए, है ना? लोग कभी-कभी ऐसे सेवकों के साथ फोटो खिंचा करके सेल्फी डाल देते हैं और उनको लगता है कि वाह! हम इनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, ये इनके साथ मेरा फोटो है। परमेश्वर के साथ आपका फोटो है कि नहीं? परमेश्वर के फ्रेम में आपका फोटो है कि नहीं? खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करूँगा, कभी भी नाम के पीछे मत भागिए। अगर किसी नाम के पीछे भागना है, तो वो यीशु मसीह का नाम है। आमेन। यीशु मसीह का नाम है। माफ़ी चाहूँगा, करंट चला गया, है ना? अंधेरा में थोड़ा मुझे देखना था, करंट चला गया, है ना? तो थोड़ा बहुत मुझे देख पा रहे हैं लोग? आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? यस यस, यस सुन तो पा रहे होंगे मुझे, है ना? थोड़ा सा करंट चला गया और जिस एरिया में मैं बैठा हूँ वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है ना? सो धन्यवाद। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं थोड़ा भोजन के विषय में। जी? जी कुछ बोल रहे हैं? एकदम क्लियर पा रहे हैं। ओके, ओके, ओके। चलिए थैंक यू पिंटू भाई। फिर एक बार मैं आज भोजन के ऊपर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रयोग कि हम नासमान भोजन के लिए परिश्रम करें और हम भोजन के लिए जिंदा नहीं हैं, लेकिन भोजन हमारे लिए है। हम भोजन के लिए नहीं है, लेकिन भोजन हमारे लिए है। याद रखिएगा, आज कई लोग जो है ना भोजन के लिए है, ना कि भोजन उसके लिए है। शब्दों को गौर कीजिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना? बाइबल बताती है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 27 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है। कोई भी अब इसमें से पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 6 उसका 27 पद। जी, देखते हैं परमेश्वर का वचन अतिशय हमसे क्या कहता है। जी।
यूहन्ना 6 उसका 27, जॉन चैप्टर 6 वर्स 27। कोई भी पढ़ने मदद करेंगे? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें, वरन एक ऐसा भोजन जो हमारे लिए अनंत काल के लिए संतुष्टि होगा, हमारी भूख को मिटाएगा, जो उसके पुत्र यीशु मसीह में हमको मिलने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस भोजन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज से बहुत सारे मसीही लेंट काल में प्रवेश कर गए, उन लोग के विश्वास के अनुसार कि वो लोग 40 दिन का लोग उपवास रखेंगे, महा उपवास का। तो हमें खोजबीन कर रहा था कि ये जो 40 दिन का उपवास है, वो लोग किस वचन को आधार मान करके वो लोग करते हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्टिंग किया था पहाड़ पर, और वहां पर कैसे शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी। तो उस वचन को ही आधार बना करके वो लोग करते हैं। और उसके बाद गुड फ्राइडे आता है, उसके बाद ईस्टर आता है। इस प्रकार से वो लोग त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार से वो लोग 40 दिन का उपवास को सेलिब्रेट करते हैं। मुंह लटका के रखेंगे लोग, गाना नहीं गाएंगे, हंसेंगे भी नहीं, फिल्म नहीं देखेंगे लोग। हम लोग छोटे में यही सारी चीजें कर रहे थे, है ना। तो कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा उपवास करके हम बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। यीशु मसीह ने जब उपवास किया तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने जब उपवास खत्म किया मेरे प्रियो, तो वो शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उसने उपवास को खत्म किया, वो शैतान को हरा दिया। जब उसने उपवास को खत्म किया मेरे प्रियो, शैतान ने उसके सामने सबसे पहला लालच शरीर के लिए रखा था। भोजन को लेकर के ही उसके सामने लालच रखा था कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोलो कि ये रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह इस सत्य को जानते थे मेरे प्रियो कि सच्चा जीवन और संतुष्टि कहाँ है। यीशु मसीह को मालूम था कि सच्चा जीवन और संतुष्टि कहाँ है, और उसने शैतान को इस बात का जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल इस संसारिक भोजन से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग जीवित किस लिए हैं? इस रोटी के लिए जो संसार में है, वो लजीज भोजन के लिए हम लोग जिंदा हैं। अभी देखिए, कुछ लोग शाम होते साथ निकल गए होंगे, कौन सा ठेला से हमको खाना लेना है, कौन सा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, और यूं हम लोग अपने पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। और कितनी जगह में मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन कभी कभी हम अपने शान और शौकत दिखाने के लिए ऐसे जगह जा करके हम लोग पैसे को बर्बाद करते हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। नाशवान भोजन के लिए तुम अपने धन को यूं ही मत गंवाओ। परमेश्वर का वचन तो ये भी बोलता है कि चाहे खाओ चाहे पियो, मेरी महिमा के लिए करो। क्या उस भोजन को खाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? आज जिस प्रकार का जीवन शैली हमने अपना रखा है मेरे प्रियो, कई प्रकार की बीमारी का घर हमारा शरीर हो चुका है, क्योंकि हमने खाने पर कभी भी कंट्रोल नहीं रखा, कभी भी हमने पीने पर कंट्रोल नहीं रखा, हमने कोई भी चीजों को नियंत्रित नहीं रखा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोग जब भी खाते थे तोल मोल करके खाते थे। इसलिए कभी भी भोजन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता मत करिए कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि इस बात की चिंता संसार के लोग करते हैं। परमेश्वर तो हमारी चिंता आप करेगा कि हर दिन की आपकी क्या जरूरत है और क्या भोजन हमको दिया जाए जिससे कि हमारा शरीर फिट एंड फाइन रहे। मेरे भी आपको बताना चाहता हूं, एक समय ऐसा आने वाला है कि हमको भोजन का भूख नहीं होगा, वचन का भूख होगा। आमोस 8:11 में लिखा है, भोजन का भूख नहीं होगा, एक दिन वचन का भूख होगा, और उसके लिए हम मारे मारे फिरेंगे। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं, और इजरायलियों के खासकर आज हम भोजन के ऊपर में कुछ बातों को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। बाइबल के समय में इजरायली लोग किस प्रकार के आहार को ग्रहण करते थे, बहुत सारी बातें इससे पहले भी मैंने बताया है, लेकिन एक बार फिर से संदेश को मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे नहीं मालूम कि इस संदेश को मैंने बताया या नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इस विषय पर टच किया है कि इजरायलियों का भोजन में कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं, और उन बातों को मैं आज आपके सामने खोलना चाहता हूं। बाइबल के समय में इजरायलियों द्वारा सब्जियों और फलों के अलावा और भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे कि उनको स्वस्थ रखने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
इजरायली लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते थे और परमेश्वर भी चाहता था कि उसकी मंडली स्वस्थ रहे, इसलिए स्वस्थ खाइए और स्वस्थ रहिए। आत्मा के लिए भी यही है। हर एक उपदेशक को मत सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है बहुतरे उपदेशक बटोर लेंगे लेकिन सत्य से अपने कान को फेर लेंगे। हम लोग केवल चाहते हैं कि कुछ सेवक ऐसे आए जो मेरे मन के अनुसार प्रचार करें, और कुछ सेवक मनुष्य को खुश करने के लिए ही प्रचार करते हैं, ना कि परमेश्वर को। आप ऐसे सेवकों को ना सुने। और यूट्यूबर लोग से तो एकदम बिल्कुल सावधान रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक की मत सुनिए, परमेश्वर मत बनाइए उसको। आपका जो स्थानीय पास्टर है ना, उसने आपको उद्धार के अनुभव में बढ़ाया है, लेकिन हमको शिकायत करने से फुर्सत कहां है अपने पास्टर की? अपने पास्टर की बुराई करने से फुर्सत कहां है? क्या उनके लिए दुआ हम करते हैं? क्या हम उनके लिए उपवास रखते हैं कि प्रभु मेरा दास भी अच्छा अच्छा वचन हमको दे, है ना? लेकिन नहीं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने स्थानीय पासवान का आदर करना सीखिए। तो हम ये बात को बता रहे थे मेरे प्रियो कि इजरायली लोग स्वस्थ रहे, इस बात के लिए वो लोग अपने भोजन में बहुत ही हिसाब किताब रखते थे। और बाइबल के समय के लोग आज के युग के लोगों की तरह कुछ भी खा लेने वाले नहीं हुआ करते थे, परंतु वे कुछ भी खाते थे, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता था जो उनके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखता था। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने यजकेल नबी को यह निर्देश दिया था। अभी मैं इस बात की चर्चा कई जगह किया भी। यजकेल नबी को परमेश्वर ने यह निर्देश दिया था कि तू क्या करना। यजकेल 4 उसका 9 पद कोई मेहरबानी से पढ़ेंगे। यजकेल 4 उसका 9, जी पढ़ते वहां पर। तू गेहूं और जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माफ कर दिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां। ऐसे खाना पीना, यहां पर आप लोग इस बात को देख रहे हैं, है ना? कितना हिसाब से लिखा है। तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा, कठिया गेहूं, ये सारे जो चीजों को मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये एकदम पौष्टिक भोजन के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। आजकल के बच्चे को खाने का मन नहीं, आजकल के लोगों को खाने का मन नहीं, लटर पटर झटर जितना खाना है वही खाएंगे। समय से भोजन जौ की रोटियों के जी बस बस बस, है ना? रुक जाइए, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि आजकल के समय में लोग किस प्रकार, और बीमारी ने तो बोलेगा हे परमेश्वर ये बीमारी क्यों आपने आने दिया? शैतान ने बीमारी भेज दिया बोलता है। उसके बाद हर बात के लिए शैतान को दोषी नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर ने आपको नियम दिए हैं और आप नियम का पालन नहीं करेंगे और बीमारी आएगा तो इसमें शैतान को दोष नहीं दे सकते, और ना तो परमेश्वर को हम दोष दे सकते कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर में भी सही रहे। देखिए, स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप सेवा कर पाओगे, लंबी सेवा कर पाओगे, लंबा विश्वासी जीवन जियोगे। आज कई प्रकार की बीमारियों को हम लोगों ने खुद मोल लिया, हम लोगों ने खुद निमंत्रण दे दिया है। इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसने सारे नियम हमको दे दिए हैं कि तुमको कैसे खाना है और क्या खाना है। परमेश्वर ने हर बातों को हमारे लिए लिख दिया है, और यहां पर लिखा है कि जब तुम खाओगे तो हिसाब से खाना। तौल तौल कर खाने का मतलब है हिसाब से खाओ। मिला तो लटर पटर उठा लिए, ये पेट नहीं कचरा का डब्बा बनाकर हम लोगों ने रख दिया है। मैं आपको परमेश्वर के दिल की बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। कभी कभी हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते। कभी कभी हम इतने आत्मिक, प्रभु है ना, प्रभु है ना, प्रभु तो है, परंतु आप इस दुनिया में हैं, आप शरीर में हैं। तो इतना ज्यादा आत्मिक मत हो जाइए कि आप शरीर का चिंता करना छोड़ देने, प्रभु है सब ठीक कर दे। इसका मतलब क्या जहर खा लें हम? अगर मरकुस में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा पर हाथ रखेंगे वो निकल जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, प्राणनाश बीज भी कुछ हानि पिएंगे तो हानि नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम जाके विष पिए? ये अलग सिचुएशन है, ये अलग हालात है, ये अलग बात है मेरे प्रियो।
मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको शरीर में भी स्वस्थ रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप हेल्दी रहें, आप अच्छा रहें। तो हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने यजकल को यह निर्देश दिया था कि तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा, कठिया गेहूं, इस सबको लेकर के उसकी रोटियां बनाना और उसकी रोटियां खाया करना, तौल तौल कर हिसाब से खाना और पानी भी हिसाब से पीना। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दरअसल ये रोटी एक बहु अनाज रोटी थी जिसमें ऊर्जा के लिए जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स और विभिन्न प्रकार के रेशे, प्रोटीन और शरीर के विकास के लिए पर्याप्त एमिनो एसिड होते थे। शरीर के लिए जो जरूरत चीजें थी वो इस रोटी में पाया जाता था। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछने जाएंगे कि गेहूं में क्या है, जौ में क्या है, सेम में क्या है, मसूर में क्या है, बाजरा में क्या है, वो आपको बता देगा कि इसमें कितना ताकत है, कितना ये पौष्टिक आहार है। परमेश्वर ने यजकल को 390 दिन तक भूखा रखकर केवल ये रोटी ही खाने को कहा था। उस समय परमेश्वर ने बोला यही रोटी खाया करना, क्योंकि यदि यजकल इतने दिन तक किसी साधारण भोजन पर निर्भर रहता तो वो दुर्बल हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे 390 दिन तक ऐसी रोटी बनाकर खाने का निर्देश दिया था जिसके द्वारा वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। परमेश्वर यजकल को एक नियम दे रहा था और उस नियम के अंतर्गत परमेश्वर उनको स्वस्थ रखना चाहता था, क्योंकि उसके लिए एक कठिन तप था, वहां पर एक उपवास था और इस उपवास में उसको रोटी कैसे खाना है, ये पौष्टिक आहार उनको खाना था। इसी प्रकार इजरायलियों द्वारा जो भी भोजन किया जाता था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो उनको अद्भुत शारीरिक लाभ पहुंचाया करता था। लेकिन आज हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग को बड़ा सान लगता है रेस्टोरेंट में खाना और अपने पैसे को बहाना। मेरे प्रियो, नासमान भोजन के लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? परमेश्वर का वचन बोलता है। कुछ लोग बोलता है हम इसीलिए तो कमा रहे हैं, तो खाएंगे रेस्टोरेंट में, खाइए और बीमारी को मोल लीजिए। जितने बड़े बड़े धनी धनी लोगों को देखिएगा बीमारी उतना ही है। नाश्ता का टेबल में एक बड़ा बॉक्स दवाई का भी होता है। ये ब्लेसिंग नहीं होता, ये आशीष नहीं होता। हमने अपने जीवन शैली को क्या बना करके रख दिया है? मेरे प्रियो, ये शरीर आपका नहीं है। बाइबल बताती है मैंने इसको यीशु मसीह का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने मोल लिया है अपना लहू दे करके। ये देह तुम्हारा नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, इसका ख्याल रखे, ये प्रभु का है। जो इसको नाश करेगा, प्रभु बोलता है मैं उसको नाश करूंगा। इसलिए मैं आपको आज इस अध्याय में बताऊंगा कि इजरायली लोग कैसे कैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। प्रत्येक दिन वो लोग किस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते थे। एक बार फिर से अभी और कुछ भोजन, इससे पहले भी मैंने कुछ और भोजन के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं कुछ और भोजन के बारे में बताऊंगा। जैतून, जिसको हम लोग ओलिव बोलते हैं, जैतून। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहता हूं। आप देखिए एक वचन को, व्यवस्था विवरण 8 उसका 8। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहां पर। व्यवस्था विवरण 8 उसका 8 जी। क्या लिखा है? फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है फिर वह गेहूं, देखिए फिर यहाँ पर देखिए, गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। और लिखा है तेल वाले जैतून और मधु का भी वो क्या है, देश है। परमेश्वर ऐसे देश में भेज रहा है जहां पर उत्तम भोजन उनके शरीर के लिए पाया जाए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको रेगिस्तान में भेज दिया, जाओ वहां पर हम है ना संभालेंगे। परमेश्वर हमारी चिंता करना जानता है। परमेश्वर ने इजरायलियों से यह कहा था कि वे एक ऐसे देश में जाने वाले हैं जो कई प्रकार के उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ से परिपूर्ण वो जगह है। और खासकर यहां लिख दिया गया है तेल वाली देश, है ना, तेल वाली। यहां पर एक चीज एक है
तेल वाले जैतून यानी ओलिव ऑयल का देश है, तेल वाली जलपाई का वो देश है, जैतून का वो क्या है, देश है। आप इजराइल को ओलिव ऑयल कंट्री भी बोल सकते हैं, जैतून तेल का देश भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल में यदि हम देखें तो जैतून के तेल के सेवन पर अत्यधिक महत्व एवं जोर दिया गया है। परमेश्वर उनको बार बार उनको बता रहा है, इजराइलियों के द्वारा जैतून का तेल एक खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक अधिक उपयोग किया जाता था। एक स्टडी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अध्ययन के अनुसार जैतून के पेड़ प्राचीन फिलिस्तीन की मुख्य फसलों में से एक हुआ करते थे। जैतून के फलों का अचार बनाकर खाया जाता था, परंतु उसके फलों को पीसकर तेल निकालना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और अभिषेक के तेल में जैतून का तेल भी होता था। जैतून के तेल को खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैतून अपने फल के कारण अत्यंत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके फलों से अत्यंत मूल्यवान और सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जैतून का तेल प्राप्त होता था। पवित्र भूमि की प्रत्येक वाटिका में, अगर आप इजराइल के अंदर बात करें, इतिहास बताता है कि प्रत्येक वाटिका में जैतून का वृक्ष जरूर पाया जाता था। जैतून को वृक्षों का राजा कहा जाता था। जैतून को जो है ना, इजराइल के अंदर क्या वृक्षों का क्या कहा जाता था, राजा। जैसे हमारे देश में फलों का राजा आम हम लोग बोलते हैं, मेरे प्रिय वहां पर पेड़ों का जो राजा था वो जैतून था। उसका खास महत्व था और जैतून को सुंदरता, सामर्थ, ईश्वरीय आशीष और समृद्धि का रूपक माना जाता था। नूह की परंपरा के कारण, नूह के समय में आपको पता है कि कौन सा पत्ता लेकर के आया था वो कबूतर, जैतून का, जैतून का, है ना। तो उस परंपरा के कारण जैतून को मित्रता और शांति का भी रूपक माना जाता था। जैतून जो है वो मित्रता और शांति का रूपक माना जाता था। इजराइल के इतिहास में आप इस बात को पाएंगे। और आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि जैतून का तेल, ये जो ओलिव ऑयल है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैतून का तेल खाने से मनुष्य हृदय रोगों से बड़ी सरलता से बच सकता है, क्योंकि जैतून का तेल मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हृदय का रोग बढ़ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैतून का तेल बहुत फायदेमंद साबित होता है। जिस प्रकार का तेल मसाला आज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आज आम हो गया है हार्ट की बीमारी। जिस दिन हार्ट की बीमारी के संबंध में एक दिवस मनाया जाता है ना, तो उस दिन मैं देख रहा था कि इन दिनों हृदय संबंधी रोगों के जो आंकड़े हैं वो डरावने वाली है बोल के एक अनुसंधान में डॉक्टर लोग बोल रहे थे, और अखबारों में भी, मीडिया में भी ये बात आई। क्योंकि जिस प्रकार का जीवन शैली हम लोगों ने अपनाया है और जिस प्रकार का लटर पटर झटर हम लोग खा रहे हैं, तो क्या बीमारी नहीं आएगी? हम कैसे सेवा कर पाएंगे? इन बीमारियों के साथ कैसे सेवा कर पाएंगे? और इसमें हम ना तो शैतान को दोष दे सकते हैं ना परमेश्वर को। हम खुद दोषी है मेरे प्रियो। हम कब इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैंने अपने जीवन शैली ऐसा अपना कर रखा? परमेश्वर का वचन ना केवल आत्मिक बातों को बता रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस शरीर में कैसे स्वस्थ रहना है, भला चंगा रखना है, रहना है, उसके लिए भी हमें निर्देश देता है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते। मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम मेरे प्रियो कि आप जो है अपना मुंह को चिकना करके रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप मुंह से ग्रहण कर रहे हैं, शायद उसको पेट कबूल नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उसको जबरदस्ती डाल रहे हैं पेट में। आप बहुत प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जैतून के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खोज की, एक शोध की, और उसमें यह पाया कि जैतून के तेल में ओलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी ट्यूमर को बढ़ने से ये जो एसिड है ये रोकता है। ये ओलिक एसिड जो है उसको कंट्रोल में लाता है, उसके जिन को वो निष्क्रिय बना देता है ना।
निष्क्रिय बना देता है। ये है, आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैतून का जो तेल होता है वो आंतों के कैंसर की संभावना को कम करता है। आंतों का कैंसर की संभावनाओं को वो क्या करता है, कम करता है। और शोध के विशेषज्ञ, एक डॉक्टर है, वो बताते हैं कि अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में जैतून के तेल से बना भोजन करने वाले व्यक्तियों का तुलनात्मक जब अध्ययन किया गया तो वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस देश में जैतून का तेल को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो अन्य देशों की तुलना में जहां उस तेल का इस्तेमाल कम किया जाता है वहां आंतों की कैंसर जो है ज्यादा हो, यानी जो लोग नहीं करते हैं इस्तेमाल उस तेल का, वहां आंतों का कैंसर ज्यादा हुआ, और जो लोग उस तेल का इस्तेमाल करते हैं जिस देश में, वहां आंतों के कैंसर की संभावना कम रही। शोधकर्ता लोग मानते हैं जैतून का तेल बहुत ही गुणकारी होता है, जितनी फल और सब्जियां, जितना फल और सब्जी खा करके जो अपना हेल्थ हम लोग बना रहे हैं, जैतून का तेल उतना ही फायदेमंद है। ओलिव ऑयल, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जैतून के महत्व को बाइबल में बताया है। ऐसे नहीं बताया, परमेश्वर ऐसे ही उनको उस तेल वाले देश में नहीं भेज रहा था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग शरीर में भी स्वस्थ रहें, और इसलिए परमेश्वर उनको तेल वाली देश में भेज रहा है। इजराइल तेल वाली देश है, जैतून के तेल वाला देश। और इजराइल देश में जैतून जो है वृक्षों का राजा कहा जाता था। उसको जो है उसको जो है ना क्या समझा जाता था, उसको सुंदरता का, सामर्थ का, ईश्वरीय आशीष का, और समृद्धि का, और शांति का, और मित्रता का रूपक कहा जाता था जैतून को। याद रखिएगा, जैतून वो किस बात का रूपक है? सुंदरता का। पहली बात सुंदरता का, दूसरी बात सामर्थ का, तीसरी बात ईश्वरीय आशीष का, चौथी बात समृद्धि का, पांचवी बात मित्रता का, और छठवीं बात शांति का रूपक माना जाता था जैतून। और इसलिए पुराने समय में जैतून के तेल का बड़ा महत्व था, और यहूदी लोग और इजरायली लोग इस बात को जानते थे। और आज अनुसंधान के अनुसार जैतून तेल के महत्व को साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया है, उसने मुहर भी लगा दिया है। परमेश्वर कितना हमारे विषय में सोचता है, सोचिए, परमेश्वर कितना हमारे विषय में चिंता करता है। मैं आपको फिर एक भोजन में छिपा हुआ रहस्य को आपको बताना चाहता हूं, जो इजरायली लोग खाया करते थे। अखरोट, आप सबको मालूम है अखरोट, है ना? ये जो अखरोट है, बाइबल के समय में अगर आप देखेंगे तो अखरोट का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता था। अखरोट को भी बड़ी मात्रा में। इन दिनों हम लोग उतना नहीं खाते हैं सब चीजों को। आज के युग में हम लोग चने और मूंगफली खाते हैं। वैसे ही उस जमाने में लोग अखरोट खाया करते थे। आप उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसका 37 पद देखिएगा, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 37। एक बार थोड़ा सा उसको खोल लेते हैं हम लोग। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 37 पद, 30 उसका 37। जी क्या लिखा है? तब याकूब ने चिनार और बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। देखिए कैसे उसका इस्तेमाल किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उन लोग इस्तेमाल करते थे। आप देखिए, याकूब ने चिनार, बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां। आर्मोन, यहाँ पर अरमोन लिखा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि अरमोन जो है एक्चुअल में अखरोट के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अखरोट, ये जो अरमोन यहाँ लिखा हुआ है वो अखरोट है। कभी कभी हिंदी बाइबल में बहुत सारा अनुवाद ऐसा किया गया जिससे हम लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या है। यहाँ पर जो अरमोन लिखा हुआ है, अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर के, है ना? तो यहाँ पर ये जो है ये अखरोट के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया, उसको इस्तेमाल कर रहा है याकूब इसको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और उसके अंदर बहुत सारी कहानियां, हम उस कहानी में नहीं जाना चाहते हैं इस समय, लेकिन बस हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे लोग अखरोट का इस्तेमाल करते थे। यानी इसका मतलब है कि ये लोग भारी मात्रा में ऐसे भोज्य पदार्थ को जो है ना इस्तेमाल करते थे, है ना? फिर उसके बाद जब आप उसका यजकेल 31 उसका 8 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका इस बात को यहाँ जो है
इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या लिखा है, यजकेल 31 उसका 8 जी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको ना छिपा सकते थे, सनोबर उसकी टहनियों के समान भी ना थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। आमीन। मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे वहां पर अखरोट जो फल है, भोज्य पदार्थ है, उसका वहां पर नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये सारी चीजें उनके भोज्य वस्तु में शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में अखरोट के वृक्ष अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए 12 बार उसका जिक्र आया है। और इसलिए पाए जाते थे क्योंकि यहूदी लोग, इजरायली लोग अखरोट को जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वो लोग उसको प्रचुर मात्रा में वो लोग आहार के रूप में ग्रहण करते थे। अखरोट इजरायलियों के लिए तो एक सामान्य खाद्य पदार्थ हुआ करता था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में जब शोध हुआ और पता चला कि अखरोट में शरीर के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन होते हैं, है ना। अखरोट का तेल जैतून के तेल के समान हल्का होता है और फायदेमंद होता है। आपको मालूम हो, ये जो तेल है, जैतून का तेल भी और अखरोट का तेल भी, ये हल्का होता है, ये पचने के लिए आसान होता है। अखरोट का नियमित सेवन करने से आपको बताना चाहते हैं स्मरण शक्ति बढ़ती है ना। और एक रोग है जिसको बोलते हैं एस्केजेरोसिस। एस्केजेरोसिस रोग का बढ़ना बंद हो जाता है। हृदय रोग और मधुमेह रोगियों के लिए भी, अगर किसी को शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं अखरोट का सेवन करना उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका सेवन करना दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। जो दूध पिलाती है वो माँ अगर अखरोट खाए तो बहुत फायदेमंद होगा। अखरोट में ओमेगा 3, अखरोट में एल्जिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम अस्थमा, ऑर्थराइटिस, एक्जिमा और कैंसर जैसे रोगों से लड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आज हम हमेशा सुन रहे हैं कि कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। बैक टू द बाइबल, आइए बाइबल की ओर लौटिए। और परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को शरीर में भी स्वस्थ रखने के लिए नियम ठहराए थे। हिसाब से खाओ, तोल कर खाओ, हिसाब से पियो, समय पर खाओ, समय पर पियो। पियो का मतलब दारू पीने से नहीं है। आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको शरीर में भी स्वस्थ देखना चाहता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही प्रभु का काम कर सकता है। अगर आप बीमार पड़े रहेंगे तो क्या आप चर्च जा पाएंगे, मिनिस्ट्री कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे? नहीं। इसलिए सारी चीजों को एक नियम ठहराइए। अब कई प्रकार की बीमारी आएगी तो फिर बोलेंगे नहीं, कोई कुछ कर दिया, शैतान ही कुछ कर दिया। शैतान तो बहुत चालाक है, हम लोग बड़े चालाक हैं, अपने सारी गलतियों का दोष दूसरे पर ही मढ़ना पसंद करते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं, अखरोट का सेवन कीजिए लगातार। और आपको बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि कैसे वो कंट्रोल में आ रहा है। इजरायलियों के द्वारा अपने दैनिक जीवन में अखरोट को खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करना उनको स्पष्ट रूप से घातक रोगों से बचा करके रखने के लिए था। परमेश्वर ने उनको सिखा दिया था कि तुम इसका इस्तेमाल करो और घातक बीमारी से बचे रहो। ऐतिहासिक लेख ये बताते हैं मेरे प्रियो कि प्राचीन समय में मिस्रियों में डायबिटीज को एक महामारी माना जाता था। आपको मालूम हो, ऐतिहासिक दस्तावेज ये बताता है, लेख ऐसा बताता है कि इजराइल में, जानते हैं डायबिटीज जो है ना, ऐसा नहीं है, नई बीमारी नहीं है ये। डायबिटीज इजराइल मिस्र में बहुत ज्यादा था और उनको मिस्र में महामारी माना जाता था। और परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ एक वाचा बांधी थी। उस समय परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ मिस्र में वाचा बांधी थी कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन 15 का 26 में बात लिखा हुआ है मेरे प्रियो। यही वो कारण था कि इजरायली डायबिटीज से ग्रस्त ना हो, इसलिए परमेश्वर ने उनके देश में अखरोट के पेड़ बहुतायत से उत्पन्न किए थे ताकि इजरायलियों को मिस्रियों के समान घातक बीमारी ना हो सके।
मिस्र में मिस्री लोग डायबिटीज के शिकार थे, परंतु परमेश्वर जब इनको अपने लोगों को वहां से निकाला तो परमेश्वर ने ऑलरेडी उस भूमि में अखरोट को भी रख दिया था। परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम जिस देश में जा रहे हो वहां तुमको गेहूं भी मिलेगा, अंजीर भी मिलेगा, अंगूर भी मिलेगा, अखरोट भी मिलेगा, जैतून भी मिलेगा, गेहूं और तुमको जौ भी मिलेगा, बाजरा भी मिलेगा। वो उत्तम देश है, तुम वहां पर जाओ। यानी शरीर में भी परमेश्वर उनको फिट रखने के लिए सारे प्रबंध कर चुका था। कितना परमेश्वर हमारी चिंता करता है, लेकिन कई बार हम इस शरीर को खुद हम लोग जो है ना इसको बीमारी के हवाले कर देते हैं। तीसरा जो खाद्य पदार्थ लोग इस्तेमाल करते थे वो था बादाम। बादाम बादाम का सेवन भी इजरायलियों द्वारा बहुत किया जाता था और इसके सेवन को बहुत महत्व दिया जाता था। और यही कारण था कि याकूब ने अपने पुत्रों के साथ यूसुफ के लिए, जो कि मिस्र में रहता था, अन्य वस्तुओं के साथ बादाम भी भेजे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब उनके बेटे भेड़ बकरियों को चरा रहे थे तो उसका छोटा बेटा यूसुफ है, उसको भेजा तो बादाम के साथ भेजा था। उत्पत्ति 43 उसका 11 आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। जब यूसुफ खाना लेकर के अपने भाइयों के लिए गया था तो उसके पापा ने क्या किया था, याकूब ने बादाम भी भर दिया था। और परमेश्वर ने, अगर आप देखें तो परमेश्वर ने मूसा को दीवट के कुछ भागों पर बादाम की नक्काशी करने की आज्ञा दी थी। निर्गमन 25 अध्याय उसका 33 और 34। बादाम का भी नक्काशी करो। आपको याद होगा हारून की लाठी में भी क्या उग गए थे, बादाम उग गए थे। लाठी में क्या उग गए थे, बादाम। बादाम की विशेषता को परमेश्वर यहां बताना चाह रहा है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो की इजरायली बादाम को उपयोग अपने प्रतिदिन के जीवन में अधिक मात्रा में किया करते थे, इसलिए बाइबल में हर जगह बादाम को महत्व दिया गया, कई जगह में, है ना। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बादाम को उपयोग इजरायलियों के द्वारा बहुतायत के साथ किया जाता था वो कई गुणों से भरपूर था। बादाम का नियमित सेवन, आपको बताना चाहते हैं, ये भी जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल को घटा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को घटा सकता है। शोध बताते हैं कि नियमित बादाम का सेवन करने से मनुष्य की आयु 5 से 6 साल तक बढ़ जाती है। अगर आप नियमित बादाम का सेवन करेंगे 5 से 6 साल का आयु बढ़ा सकते हैं। बादाम का सेवन करने से हृदय रोग और डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए इजरायलियों के शरीर को स्वस्थ रखने में बादाम का बहुत योगदान था। आप अध्ययन करो इन सारी चीजों को भी। बहुत ज्यादा आत्मिक मत होइए मेरे प्रियो। शरीर में हम लोग रहते हैं तो क्या रोटी कपड़ा मकान की चिंता हम नहीं करते? कुछ लोग बोलते प्रभु है ना, प्रभु है ना, तो बैठे रहो, खाना ऊपर से आ जाएगा। प्रभु है ना, प्रभु है ना, स्कूल कॉलेज क्यों जा रहे हैं? प्रभु है ना, बुद्धि दे देगा, ज्ञान दे देगा। क्यों जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज? प्रभु है। तो प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है मेरे प्रियो, और इसलिए बुद्धिमानी के साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखें। हम लोग कई प्रकार की बीमारियों को हमने खुद न्योता दिया है, क्योंकि ना हम टाइम से खाना खाते हैं, ना हम सही से भोजन खा रहे हैं, ना तो हम सही से पानी पी रहे हैं। उत्साहित करूंगा, सावधान। इन दिनों तो जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल हो गया है, स्वाभाविक है कई प्रकार की बीमारियां घर करेगी, वो आएंगी। मेरे को हम ये नहीं बोलते हैं कि केवल इस वजह से, लेकिन हवा में बीमारियां हवा में भी फैली हुई है, उसका असर भी हमारे शरीर में पड़ता है ना। क्योंकि मैं भी हवा में उड़ने वाली बीमारी से ग्रसित हुआ था। और इन दिनों जिस प्रकार का कई बार तो लोग आदर सम्मान भी कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा पेट को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है मेरा। क्योंकि पादरी साहब आ रहा है, एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा मिर्चा डाल दो, और उसके चक्कर में कई बार हमारा पेट का भी हालत खराब है। पादरी साहब अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बहुत अच्छा बना है, तो और लीजिए, और लीजिए, खाइए खाइए खाइए, है ना। कुछ लोगों के पास तो पता नहीं, वो लोग मिर्चा ही पकाते हैं सर, मिर्च की सब्जी। आज क्या खाए? मिर्च की सब्जी। ऐसे मिर्चा लोग डाल देते हैं, उनको बहुत पसंद है। ये जीभ चिकना है ना, ऐसे चटकदार खाना पसंद करता है। वह बताती है कि तुम नासमान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो, नासमान भोजन के लिए के पीछे कि तुम भाग रहे हो। भोजन तुम्हारी जिंदगी नहीं, लेकिन भोजन के कारण से तुम जीवित हो, भोजन के लिए तुम जीवित नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद जो है ना और कुछ भोज्य वस्तु जो इजरायली लोग इस्तेमाल करते थे, पिस्ता। अब बोलोगे ये सब तो बहुत महंगा महंगा चीज है। अरे गांव वाले लोग क्या बादाम नहीं लगाते? बादाम की खेती नहीं करते आप लोग, है ना। आप कर सकते हो, मेहनत तो हम लोग करते नहीं इन दिनों। हम
थे खेत बंजर पड़े हुए हैं। इसी समय में हम लोग मड़ुआ बहुत अच्छा उगाते थे, मड़ुआ, हम लोग इधर मड़ुआ बोलते हैं। और एक नाम क्या है, रागी, क्या रागी। बोलते हैं उसको जी, रागी, है ना। रागी। कितना अभी लोग खाते, गांव में पहले होता था बहुत ज्यादा मड़ुआ, और वो जो लाल चावल होता है ना, जिसको इधर के लोग गोड़ा धान बोलते हैं, खूब खेती होता था और वो बहुत पौष्टिक आहार होता है। परंतु अब वो सारी चीजों की खेती करना बंद कर दिया लोग, क्योंकि उनका समय तो कहीं और चला जा रहा है। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं बहा रहे हैं, और यही वजह है कि प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर गई और हम लोग ने डॉक्टरों को अपना पारिवारिक मित्र बना दिया है, फैमिली डॉक्टर। पहले के लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर को याद भी नहीं रहता कि अगला आदमी आया कब था, लेकिन इन दिनों तो मेरा फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर को पूरा फैमिली डॉक्टर बना दिया, घर का डॉक्टर, एनी टाइम जाते रहते हैं। आजकल डॉक्टर बनने में बहुत फायदा है, क्यों? क्योंकि लोग सुधरने वाले नहीं है। और अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके बाद कितना लोग जो टाइम से खाना खाएगा, सही हिसाब से खाना खाएगा, पानी पिएगा, मुझे नहीं मालूम। कितना लोग सही नींद लेगा, कितना लोग सही भोजन खाएगा, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि हम लोगों को प्रभु ने दो कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। पादरी का काम भाषण देना, भाषण दो, लेकिन हम तो यही राशन खाएंगे। तुम्हारा काम भाषण है, मेरा काम राशन है। खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे। 2 दिन की जिंदगी है भैया, खाओ पियो निकल लो, नहीं, ऐसे मत जियो। पिस्ता आपको बताना चाहते हैं, पिस्ता आपको बताना चाहते हैं, हाल ही में पिस्ते के ऊपर में एक शोध किया गया और यह पता चला कि पिस्ता में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हृदय रोगों और कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। पिस्ता के अंदर में भी आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हृदय रोगों से और कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने में मदद करता है। और ये एंटी, एक तरह से मतलब रोग से लड़ने की क्षमता भी जो है ना वो प्रदान करता है। ये एक अच्छा स्रोत है। इसमें भी ओमेगा 3 और फैटी ऑयल और पोटेशियम और मैग्नीशियम और जिंक और विटामिन ए का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है शायद ये सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, है ना। ये क्या सारी चीजें हैं। कभी कभी आप डॉक्टर का वो, कभी कभी दवाइयों में देखिएगा कई प्रकार का कुछ कुछ लिखे रहता है वहां पर। इसमें जो है मैग्नीशियम है, जिंक है, तो पोटेशियम है, तो विटामिन ई है। आपको बताना चाहते हैं कि दवा कंपनी की भी चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि सही आहार नहीं है तो दवा से सारा चीज को मेकअप किया जा रहा है ना। अब उसमें कितना दवा कैसे बना है, नहीं बना है, मालूम नहीं, क्या शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। और एलोपैथिक दवा में तो ज्यादातर दवाइयां रिएक्शन भी करता है। मैं आज इस समय इस मंच में आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको शरीर में भी स्वस्थ रखना चाहता है, इसलिए इस नियम को समझिए, है ना। बहुत ज्यादा आत्मिक मत होइए, अपने जीवन को नियंत्रित कीजिए, अनुशासित कीजिए अपने जीवन को। परमेश्वर आज की शाम आपसे बातचीत करता है कि अपने जीवन को अनुशासित करो। पुराने नियम में अगर हम देखें तो इजरायली लोग पिस्ता का भी भरपूरी से इस्तेमाल करते थे, और इस कारण से मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग शरीर से स्वस्थ रहते थे, फिट रहते थे। आज के डेट में भी देखिए इजरायली सेना जो होता है ना वो बहुत ही फिट है। दुनिया में बहुत प्रकार की सेना है, इजरायली सेना बहुत फिट सेना है। यहाँ की वहां की जनता को भी देखिएगा, वहां की प्रजा को भी बहुत ही फिट है। छोटा सा देश है, पूरे दुनिया को हिला करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने कैसे उस देश को अनुशासित जीवन दिया। यद्यपि जरूर कई बार उन्होंने परमेश्वर को त्यागा, कई बार परमेश्वर के खिलाफ वो लोग गए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इस देश में बना हुआ है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बाइबल का परमेश्वर आपको शरीर में भी स्वस्थ देखना चाहता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर परमेश्वर की सेवा अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर आप बीमार हो जाओ, प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा। अगर शरीर दुर्बल हो जाएगा, आप चर्च नहीं जा पाओगे, आप संगति नहीं कर पाओगे, बाइबल नहीं पढ़ पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, घुटने में नहीं आ पाओगे, हाथ उठा नहीं पाओगे दुआ में। शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छा अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छे भोजन खाइए। किशमिश, हम लोग क्रिसमस का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमारे आसपास में आसानी से उपलब्ध है किशमिश। बाइबल के समय में किशमिश का भी सेवन बहुतायत से किया जाता था। अगर हम पहला शामिल 25 उसका 18, बहुत सारे पद हैं, अगर वो सारी चीजों को पढ़ेंगे, मैं उतना नहीं पढ़वा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, लेकिन फिर भी एक वचन पढ़ ही लेते हैं। पहला शामिल उसका 25 उसका 18, जरा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पहला शामिल 25 उसका 18, 20
5:18 क्या लिखा है? 25 उसका 18 जी। तब अबीगैल ने 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने देखिए अभी बस हो गया है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है, तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश। यहाँ पर देखिए बहुत प्रकार का है, लेकिन हम किशमिश पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दाऊद के लिए ये लेके जा रहा है अबीगेल, है ना, दाऊद के लिए। आप देखिए कैसे पुराने नियम में अगर बहुत जगह आप देखिएगा तो ये सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भोज्य वस्तु में ये सब भोज्य वस्तु को वो लोग इस्तेमाल करते थे। अभी हम किशमिश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ऐसे अगर आप 30 का 12 ऐसे में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। दूसरा सामुएल 16 का 1 में भी आपको मिलेगा। पहला इतिहास 12 का 40, ऐसे कुछ पद संख्या है, वहां पर आप जाइएगा तो किशमिश के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो लोग उसको भी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते थे। बाइबल में बताया गया है कि जब दाऊद अत्यधिक क्रोध में था ना, तो अबीगेल द्वारा उसका क्रोध दूर करने के लिए जानते हैं किशमिश को भी यहाँ जो है ना, अबीगेल क्यों ये सब खाना रेडी किया है? दाऊद तो गुस्सा को शांत करने के लिए, वो उसको भेंट करने के लिए जा रहा था। दाऊद बड़े गुस्से में था और अबीगेल को लगा कि हम अच्छा भोजन देंगे, दाऊद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बाइबल में कई ऐसे वर्णन हैं जिनसे यह साफ संकेत मिलता है कि किशमिश जो है ना, आपको बताना चाहते हैं दाऊद का मनपसंद भोजन था किशमिश। आप बहुत मौके पर इसको पढ़ सकते हैं। दाऊद का अभी जितने पद संख्या मैंने बताया ना, पहला सामुएल 25 का 18 से लेकर के 30 का 12, फिर दूसरा सामुएल 16 का 1, लोग जानते थे कि दाऊद को क्या पसंद है, किशमिश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इजरायली लोग किशमिश भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और आज का शोध क्या बताता है, अब अभी का शोध क्या बता रहा है कि किशमिश जो है मनुष्य को एक रोग है जिसका उच्चारण भी बड़ा मुश्किल है। आपको बताना चाहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, है ना, ओस्टियोपोरोसिस नाम का एक बीमारी है जिससे बचाता है और हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को भी। आपको बताना चाहते हैं एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन 3 या 3 से अधिक किशमिश खाने से आंखों की रोशनी भी तेज होती है और शरीर की कई कोशिकाएं भी ऑक्सीजन के द्वारा नष्ट होने से बचती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं मेरे प्रियो कि इजरायलियों के शरीर को कितना लाभ पहुंचता रहा होगा जब वो किशमिश का इस्तेमाल करते थे। एक फिट राजा दाऊद राजा, एक स्वस्थ राजा दाऊद राजा, क्योंकि भोजन में भी नियम को बांध करके रखा था। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप फिट रहना चाहते हो शरीर में भी, आइए हम सही भोजन खाएं। ऐसे कितने सारे भोज्य वस्तु है मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में जाएंगे तो आपको बताना चाहते हैं एक शोध के अनुसार और भी ये बात पाया गया कि सौंफ का इस्तेमाल इजरायली लोग उसको भी बहुत करते थे। सौंफ का इस्तेमाल, सौंफ, आपको बताना चाहते हैं आधुनिक खोज के अनुसार घरेलू उपचार में सौंफ को बहुत उपयोगी माना जाता है। सौंफ, लोग कहते हैं ना सौंफ खाएंगे तो कब्ज, पेट में भारीपन, पेट दर्द, दस्त, ये सारे समस्याओं में सौंफ बहुत फायदा करता है। कब्ज अगर हो गया है, पेट में भारीपन है, पेट दर्द है, दस्त है, आप देखिए खाना खाने के बाद सौंफ खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? ये भी एक तरह से पेट के लिए फायदेमंद है। सौंफ के नियमित सेवन से आपको बताना चाहते हैं पाचन शक्ति में वृद्धि होता है। अगर आप सौंफ को नियमित खाना सीख गए तो पाचन शक्ति में वृद्धि होगा। शरीर के किसी भाग में होने वाली खुजली जड़ से मिट जाती है। सौंफ खाने से दस्तों में भी, अगर आपको डिसेंट्री हो गया है, आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। बाइबल के समय में इजरायलियों और यहूदियों द्वारा सौंफ का सेवन करने और उपयोग करने के बारे में भी बात मिलता है बाइबल में, है ना। पुराने समय में सौंफ का भी इस्तेमाल के बारे में बाइबल बताती है। न्यू बाइबल डिक्शनरी के अनुसार इजरायलियों के द्वारा सौंफ को एक दवाई के रूप में उपयोग किया जाता था। बाइबल में बताया गया कि इजरायलियों द्वारा सौंफ को परमेश्वर के मंदिर दशमांश के रूप में दिया जाता था। आपको मालूम हो मत्ती 23:23 में यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है, दशमांश के रूप में सौंफ को दिया जाता था।
परमेश्वर के मंदिर में उसको चढ़ाया जाता था, है ना। एक अध्ययन के अनुसार इजरायलियों के द्वारा सौंफ के बीजों, पत्तियों और शाखाओं, और यहां तक कि आपको बताना चाहते हैं कि सौंफ को जो है ना वो लोग एक दूसरे को भेंट में दिया करते थे, ना केवल मंदिर में लेकिन एक दूसरे को भी वो लोग देते थे। हम लोग होटलों में खाना खाते हैं, तुरंत सौंफ हमारे सामने बेटर लेकर के आ जाता है। पुराने नियम में सौंफ का इस्तेमाल भी मेरे प्रियो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता था और इजरायली इसके कारण से स्वस्थ रहते थे। इसका पूरा उपयोग होता था। सौंफ का बीज से लेकर पत्ती से लेकर के उसका शाखा सब इस्तेमाल होता था। सौंफ की पत्तियों को जूस बनाया जाता था और कई बार तो अचार भी उससे बनाया जाता था। सौंफ को अभी भी हम लोग अचार में इस्तेमाल करते हैं सौंफ को, है ना। ये फायदेमंद होता है। इजरायली इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि सौंफ एक बहुत ही उपयोगी औषधि है और इसलिए वे दवा के रूप में उसको उपयोग करते थे और सौंफ भी उनके शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान देती थी। सौंफ खाइए, मसाले में हम लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, कितना फायदेमंद। देखिए, कोई भी चीज हिसाब से खाने, इसका मतलब ये नहीं कि सौंफ भात जैसा खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पिस्ता, बादाम, अखरोट, जैतून का तेल भात जैसा हम लोग खाएंगे, ऐसा नहीं है। सब बातों का नियम है, कोई भी चीज अति अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका नियमित सेवन एक व्यक्ति को एक शरीर में कितना फायदा पहुंचा सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाइबल में जीरा के बारे में भी लिखा हुआ है, जीरा जो हम प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, जीरा को रसोई घर का बादशाह कहा जाता है। जीरा को रसोई घर का बादशाह का क्या है? जीरा, है ना। गोल मिर्च, हल्दी, इन सबसे बढ़ करके जीरा, उसको रसोई घर का बादशाह कहा जाता है। लेकिन अपने औषधीय गुणों के कारण अनेक रोगों के निवारण में भी ये बहुत ही उपयोगी माना गया है। जीरा गर्भाशय को शुद्ध करता है और ज्वर नाशक होता है। जीरा ज्वर, बुखार, उसका नाशक होता है। अगर आपको जीरा में अगर आप देखें तो अगर आपको ब्लड का विकार, रक्त विकार है मान लीजिए, है ना, ब्लड में इंफेक्शन है, फायदेमंद होगा जीरा। आपको क्षय बीमारी, टीबी बीमारी में जीरा बहुत फायदेमंद। अतिसार हो गया, आपको पेट के संबंध में कुछ बीमारियां हैं, कृमि हो गया, कृमि, पित्त हो गया, आपको पित्त का रोग है, आपको जीरा बहुत प्रभावकारी होता है, बहुत ज्यादा। अपने गुणों के द्वारा तेजी से शरीर में जो है ना वो असर पहुंचाता है। अस्थमा में भी बहुत फायदा करता है जीरा। बाइबल के समय में जीरे का उपयोग किया जाता था मेरे को। यशाया 28 उसका 27। मैं सारे वचनों को नहीं खुलवा रहा हूं क्योंकि 9 बजे तक मैं जाऊंगा, उसके बाद आपसे गवाही लेना पसंद करूंगा। और आज के संदेश के अनुसार से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इन संदेशों से आशीष पाए हैं और आप उपयोग में लाना चाहते हैं इन नियमों को अपने जीवन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे प्रिय, आपको उत्साहित करता हूं इसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जीरा इजरायलियों के द्वारा इस्तेमाल होता था और बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि जीरे का भी दशमांश चढ़ाया जाता था। सौंफ का दशमांश था और जीरा का भी दशमांश था। मत्ती 23 उसका 23 में लिखा हुआ है। और एक अध्ययन के अनुसार जीरे का उपयोग इजरायलियों द्वारा भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए तो किया जाता ही था, परंतु एक अध्ययन के अनुसार मेरे प्रियो ये माना जाता था कि ये जो जीरा है ये बहुत ही औषधीय गुण से भरपूर है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल काल में लोग इस बात से अवगत थे कि जीरा कितना लाभदायक है। और आज के समय में जब अनुसंधान और रिसर्च किया गया तो जीरे के फायदे को सामने लेकर के साइंटिस्ट लोगों ने लाया। आपको बताना चाहते हैं कि आप जो मसाले में जीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो इसलिए इन सब बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। बीमारियों से अगर आप लड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आइए हम इन सारे खाद्य पदार्थों को अपने जीवन में रोजमर्रा में इस्तेमाल जरूर करें। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों भी बड़े फायदेमंद होता है। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि अन्य तेलों की तुलना में सरसों के तेल के इस्तेमाल से दिल का दौरे का खतरा 71% जो है ना घट जाता है। 71% दिल का दौरा का खतरा बचाव है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में अल्फा लेनोनिक, क्या है, अल्फा लिनोलेनिक करके एक अम्ल पाया जाता है ना, उसमें पाया जाता है मात्रा उसको।
और ये क्या कर रहा होता है, ये शरीर में बहुत फायदा पहुंचा। इसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें भी अगर आप देखें तो जो लोग मछलियां नहीं खाते हैं, खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके लिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छा स्रोत हो सकता है। मछली में बहुत फायदा है, याद रखिएगा। कई लोग मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, मछली बहुत फायदा होता है। सरसों में एंटी कैंसर तत्व भी विद्यमान होते हैं, वो भी पाया जाता है। और आपको बताना चाहते हैं, कई बार यीशु मसीह ने एक बार स्वर्ग की तुलना, स्वर्ग राज्य की तुलना लिखा है, राई के दाने के समान है, सरसों के दाने के समान है, ऐसा लिखा है। यहूदियों के जीवन में सरसों की उपयोगिता को ये बात दर्शाता है। यीशु मसीह ने अगर कोई खाद्य पदार्थ का भी नाम लिया ना, तो उसमें उसकी विशेषता भी थी, इसलिए उससे उसको जोड़ करके बताया कि स्वर्ग का राज जैसे सरसों है वैसा ही है ना। जैसे सरसों तुमको शरीर में फिट रखता है, तो स्वर्ग का राज ऐसा ही है बोला। वो आपके आत्मा को सुरक्षित रखेगा। स्वर्ग हमारे आत्मा का सुरक्षित स्थान है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। इसलिए यहूदी लोग सरसों के तेल का भी खासी मात्रा में उपयोग करते थे। और ऐसा करते करते मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बाजरा पर। 9 बज गए हैं, बाजरा पर थोड़ा बातचीत कर लेता हूं। बाजरा, बाइबल के समय में बाजरे का भी उपयोग हम लोग देखते हैं किया जाता था, और बाजरे का सेवन उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कारण परमेश्वर ने यजिकल को जिस रोटी को बनाने की आज्ञा दी थी, उसमें बाजरा भी सम्मिलित था। हमने यजिकल 4:9 में पढ़ लिया। और लोगों द्वारा बाजरे का उपयोग प्रतिदिन तो नहीं, परंतु कभी कभार जरूर किया जाना चाहिए। इन दिनों बाजरा मिलता नहीं है ना, परंतु कभी कभार जरूर खाइए बाजरा भी, और आप देखेंगे शरीर में आप बिल्कुल फिट है। बाजरा में विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। इसमें जो है ना अनसैचुरेटेड फैट से भी जो भरपूर होता है। साथ में इसमें अमीनो एसिड भी है, विटामिन ए भी है, सी भी है, रेबोफ्लेविन है, थायमिन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, आयरन है, फ्लोरीन है। बाप रे बाप, इतना सारा चीज को मैं बोल दिया आप लोगों को। आप इसको किताब में ही पाएंगे, आप अपनी किताबों में ही पाएंगे। जो लोग कभी स्कूल नहीं गया, आज मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूं, है ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कितना सारा चीज इसमें है ना। बाजरे में लोकीथीन भी मौजूद होता है। अभी इन सारी चीजों को हमको अलग से अध्ययन करवाना पड़ेगा कि ये क्या चीज होता है। ये शरीर के लिए फायदेमंद पोषक तत्वों का नाम आपको बता रहे हैं। शरीर में हम लोग खाली एक चीज को खा रहे हैं, और इसीलिए कई प्रकार की बीमारियां हैं। बैलेंस में नहीं है हमारा शरीर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है ना, ये जो है ना, ये जो बाजरा है, ये आपका पित्ताशय का जो पथरी होता है, ये पथरी में भी फायदेमंद होता है। आपके धमनियों को सख्त होने में मदद करता है। ये ब्लड को क्लोट्स होने से, उसको जमाव होने से भी बचाता है ना। आपको बताना चाहते हैं, बाजरा में मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो हृदय को स्वस्थ रखता है। पथरी की बीमारी में बहुत फायदा करता है। आपको बताना चाहते हैं, यूरिनल प्रॉब्लम में भी बाजरे का बहुत फायदा है। खाइए मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे दालों को खाइए। क्या लटर पटर खा रहे हैं? आपको मैगी चाहिए, नूडल्स चाहिए, हमको जो है ना एकदम बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, है ना, न जाने क्या क्या हमको चाहिए, और शरीर को क्या बना करके हमने रख दिया है। मैं ऐसे आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि ये जो आगे जो है ना, जौ और मसूर की दाल बहुत फायदेमंद दाल है। आज भी मैं पेपर में भी पढ़ रहा था, आज ही शायद मैं पढ़ रहा था, मसूर की दाल में क्या खूबियां होती है। मसूर की दाल बहुत फायदेमंद है। मसूर की दाल खाने से भी हृदय संबंधी बहुत प्रकार की बीमारियों से हम लोग बचेंगे। मसूर में भी मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है इसमें, है ना। और मसूर के दाल के बारे में भी बाइबल में लिखा है कि इसको खाया जाना चाहिए। मसूर का दाल का लालच में ही तो कौन अपना अधिकार बेच दिया। मसूर की दाल, लाल वाली दाल, किसने अपना अधिकार बेच दिया? पहले एसाऊ ने, है ना, उसको लालच आ गया। ठीक है, तो हम लोग अगर हम देखेंगे तो बहुत जगह मसूर की दाल का वर्णन बाइबल में दिया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल के समय के लोग मसूर की दाल का भी सेवन भरपूर से करते थे, और इस प्रकार से स्वस्थ जीवन वो लोग जीते थे। गेहूं, ये तो हमारे लिए सब हम लोग जानते हैं गेहूं कितना फायदेमंद होता है। गेहूं से बनी रोटी के सेवन से
भी आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और वो शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भी आपको बताना चाहते हैं, गेहूं में भी कैंसर से बचने के लिए अच्छा स्रोत है। इसमें इम्यून सिस्टम को जो ना आपके रोग से लड़ने की क्षमता को भी जो ना गेहूं मदद करता है। आपके ब्लड ग्लूकोज को गेहूं नियंत्रित करता है। जो लोग शुगर बीमारी है उनको कहा जाता है कि रोटी खाओ, है ना, वो नियंत्रित करता है। आपको बताना चाहते हैं कि कई प्रकार के कैंसर से भी बचाव का स्रोत है गेहूं। और बाइबल में कई जगह गेहूं की खेती के बारे में, गेहूं का इस्तेमाल के बारे में कहा गया है। समय के अभाव में हम उन वचनों को आपको इस समय नहीं बता रहे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं। और मैं बस आपको यही उत्साहित करूंगा, मेरे प्रियो, अच्छे भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए। परमेश्वर ना केवल आपकी आत्मा की चिंता करता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप शरीर में भी स्वस्थ रहें, बिल्कुल फिट रहें। ऐसे कितने सारे चीजें हैं जो हम अध्ययन करके मैंने पाया मेरे प्रियो, कि परमेश्वर चाहता है कि तुम हिसाब से खाओ, बुद्धिमानी से खाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजरायली इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे और ये खाद्य पदार्थ क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए ये भी इजरायलियों के लिए स्वस्थ जीवन का, उनके स्वस्थ रहने का एक रहस्य था। और आज हम भी इजरायलियों की तरह एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम अपने भोजन के नियमों को ठीक करें, अपने जीवन शैली को ठीक करें। आज हमारे पास बाइबल के नियमों की ओर वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर आप डॉक्टर से बचना चाहते हैं, बार बार हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं जाना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए बाइबल की ओर वापस लौटिए। परमेश्वर आपको भला चंगा रखेंगे, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखेंगे अगर आप परमेश्वर के इन बनाए हुए नियमों का अगर आप पालन करें। इन तमाम भोजनों को जो परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखा रखा था कि तुमको इनको खाना है और स्वस्थ रहना है, अगर आप इन नियमों का पालन करें, मैं आपको बताना चाहते हैं, कई बीमारियों के सामने आप खड़े रह पाओगे। बीमारी आपके जीवन में घर नहीं बना सकती। आज हम लोगों ने बीमारी को अपने शरीर में न्योता दे करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन शैली ठीक नहीं है, हमारा जो है जीवन अनुशासित नहीं है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या नियम होते हैं, हम उसका पालन करते ही नहीं। मैं यहाँ अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आज के संदेश से आपने आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो जरूर अपनी बातों को इस समय आप रख सकते हैं, और गवाही का समय होगा उस समय आप अपनी बात को रखिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने इन वचनों से आपसे बातचीत किया। आज मैं एक शिक्षक के समान बोल रहा था, एक टीचर के समान बोलने का प्रयास कर रहा था। आज मैं प्रचार नहीं कर रहा था। मेरे प्रिय, कुछ लोग धांसू प्रचार, जैसे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा वैसा रबाला बाला, तो बोलेगा हाँ ये पावरफुल प्रचारक है ना। ऐसा मैं बहुत किया इन 23 सालों में। 10 साल मैंने यही किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल मैंने यही किया। लोग भावनाओं में, मेरी सभाओं में लोग गिर करके यहाँ वहां एकदम चिल्लाते रहते, चीखते रहते थे, है ना। अभी ये सारी चीजें कर रहा है लोग पागल के समान, कोई टीचिंग नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन ही आपको तंदुरुस्त रखेगा, आत्मा में और शरीर में भी और मन में भी। ये वचन ही है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। इस वचन को, प्रॉपर वचन आज बाइबल जो शिक्षा दिया जाना चाहिए। सभाओं में एकदम वचन के साथ लोगों को आना चाहिए। ये ताम झाम, हीलिंग, चिल्लाना, चीखना, अन्य भाषा बोलो, भर जाओ भर जाओ भर जाओ, वचन से भर जाओगे, सब चीज से भर जाओगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोगों का ध्यान, आइए आइए बोलिए 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 बोलिए, अन्य भाषा बोलिए, रबा 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 रबा, लोगों को और बस मुंह से बोले जा रहे हैं लोग। हम लोग बस यही हमारा ध्यान है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग, केवल लोगों का ध्यान यही है। मेरे प्रियो, वचन अगर जीवन में काम करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें होने लग जाएगी, है ना। वचन से परिपूर्ण कीजिए अपने आप को। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो मेरे प्रियो। अपने वचन, परमेश्वर के वचन को अधिकार से बसने दो, और लिखा तब हमारा ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। हालेलुया। बहुत ज्यादा फोकस हीलिंग में मत रखिएगा, बहुत ज्यादा फोकस, ये शरीर है फिर बीमार होगा। वचन जो आत्मिक रूप से आपको तंदुरुस्त रखेगा और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, उस वचन पर फोकस रखो, वचन को थामो, है ना। तो अपेक्षा मत करिए कोई प्रभु का दास आएगा, काश ये प्रोफेसी करे मेरे लिए, भविष्यवाणी करे मेरे लिए, अभी तुरंत कुछ कुछ बोलने लग जाए। ऐसा मैंने बहुत किया। बाद में पता चला परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, वचन को बेस बनाओ, है ना। 10 साल तक मैंने यही किया। 23 साल की मिनिस्ट्री, ये 24वां साल है मेरे पे। 10 साल मैंने केवल उसी पर फोकस रखा। आइए इस समय मैं गाना गा रहा हूं, इसी समय चंगाई होगा, इसी समय पवित्र आत्मा उतरेगा। मैं लोगों की भावनाओं के साथ मैं भी खेला,
और लोग चिल्लाते थे, चीखते थे। मैं अनुभव कर रहा था ये सारी चीजें, मैं अनुभव कर रहा था कि ये मैं लोगों की भावनाओं के साथ केवल खेल रहा हूं। और लोग फिर आते थे और घर जाते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई वचन उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं वचन प्रचार ही नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर मेरा फोकस यही है, आइए चंगाई ले लीजिए, चंगाई ले लीजिए, आइए आत्मा ले लीजिए, घर चले जाइए, आत्मा लेके घर चल जाइए, है ना। केवल शरीर की साधना कर रहे हैं और शरीर का केवल फायदा सोच रहे हैं। लेकिन आज जो संदेश मैंने बताया है ये भी केवल शरीर के संबंध में ही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ शरीर के साथ उसकी आराधना करो। एक बीमार शरीर कभी भी प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पाएगा। एक बीमार शरीर चर्च जाने के लिए असमर्थ होगा। एक बीमार शरीर उपवास नहीं रख सकता है मेरे प्रियो। एक बीमार शरीर बाइबल बैठ करके नहीं पढ़ सकता है। एक बीमार शरीर का मन नहीं लगेगा कहीं भी। इसलिए परमेश्वर चाहता है शरीर में भी आप फिट रहो, आप स्वस्थ रहो, आप भला चंगा रहो। मैं अपने संदेश को यहाँ आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। प्रभु ने चाहे बार फिर से आपसे इसी माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तरफ से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले।